येस बैंक में, मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए था बट मैंने बोला, येस बैंक में मैंने मेरे को बहुत अच्छा बैंक लगता था, मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन वो गिरता चला गया। मतलब एक बार वो 400 रुपये पर था, तो मुझे वो कोई 90 रुपये 100 रुपये के करीब मिल रहा था, मैंने खरीद लिए और मुझे लगा बहुत अच्छा बैंक है क्योंकि येस बैंक में हमारे काफ़ी लोगों के अकाउंट थे, मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए। मैं नया नया था, मैंने अभी और डीमेट में अकाउंटिंग में 2.5 साल में शुरू किया, अभी तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हो गया मेरा। तो जब मैं शुरू में था, मेरे को येस बैंक पे यकीन था, मैंने उसके बहुत सारे शेयर खरीदे। बाद में पता लगा कि वो 100 रुपये से 90 हुआ, मैंने और खरीदे, 90 से 80 हुआ, मैंने और खरीदे, 90 से 80 से 70 हुआ, मैंने और खरीदे। मैंने कहा खरीदो भाई और सस्ता हो रहा है। बाद में वो 13 रुपये पर आ गया, पूरी तरह से डूब गया। अब वहां से क्या है ना, डर के लोग भाग जाते हैं। ये स्टोरियां सब सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, येस बैंक के पैरेलली मैं एसबीआई बैंक में भी पैसा लगा रहा था। मेरा एक फेवरेट शेयर है, आज मैं आपको फेवरेट शेयर बताने वाला हूं, तो एसबीआई बैंक मेरा फेवरेट शेयर है। मैं येस बैंक के साथ एसबीआई बैंक में भी पैसा लगा रहा था। आज येस बैंक से डबल पैसा मेरा एसबीआई में लगा हुआ है, और वो एसबीआई का पैसा कितना हो चुका है, 3, मतलब अगर बोले डबल लगाया था तो जितना भी पैसा है वो 1.5 गुना हो चुका है। क्योंकि तब मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, तब बहुत सारे बैंक के शेयर्स गिर रहे थे, तब येस बैंक का शेयर गिर रहा था, तो एसबीआई बैंक का शेयर भी गिर रहा था, मैंने एसबीआई बैंक के शेयर्स भी खरीदे। अब आपको डर वाली चीज बताएगा, हाँ येस बैंक गिर गया, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना मेरा नुकसान येस बैंक में हुआ था, उससे डबल फायदा मुझे एसबीआई बैंक में हुआ आज। क्योंकि आज एसबीआई बैंक का, जो मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, एसबीआई बैंक का आज शेयर कम से कम कितने का, 430 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था।